नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या लॉकडाउन से भागेगा कोरोना? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और विपक्ष के नेता भी अब ये मांग उठाने लगे हैं। हालांकि आज एक बड़ी बैठक इसे लेकर होने वाली है। तो कल के सर्वदलीय बैठक से पहले आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह हाई लेवल मीटिंग आज शाम 4:30 बजे होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी रहेगी। साथ ही साथ कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। सचिवालय सभागार में शाम 4:30 बजे का वक्त है जब यह बैठक होगी और यह माना जा रहा है कि कल की सर्वदलीय बैठक से पहले आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो शाम 4:30 बजे यह बैठक होती हुई नजर आएगी और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के यह उच्च स्तरीय बैठक है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग 4:30 बजे के आसपास सचिवालय सभागार में आज होने वाली है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद होंगे, कई अधिकारियों की मौजूदगी होगी और तब कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक कैसे लगाई जाए, इस चेन को कैसे तोड़ा जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कहां तक कार्य किए गए हैं, जिलावार क्या स्थिति है, राज्य सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो पर्याप्त हैं, तमाम विषयों पर आज ये चर्चा और ये महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4:30 बजे होने वाली है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यपाल की अध्यक्षता में कल यानी 17 अप्रैल को ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई है। उसके ठीक पहले आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यालय कक्ष में पहुंचेंगे और मिली जानकारी के अनुसार आज यहां वो कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज की यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर कल राज्यपाल की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और आज की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वो अधिकारियों से जुड़ेंगे और कई मंत्री और राज्य प्रशासन के आला अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ कोरोना के जो हालात बने हैं उसको लेकर सलाह मशवरा करेंगे और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोई ठोस फैसला ले सकती है। हालांकि आज की बैठक में क्या कुछ तय होगा, जब शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी इसके बाद ही इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना संकट के बीच कल पटना में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। राज्यपाल के नेतृत्व में यह बैठक होगी। वहीं बैठक से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने जहां बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग कर दी है, वहीं आरजेडी ने राज्य की तैयारियों को नाकाफी बताया है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं का यह कहना है कि सरकार बेहतर काम कर रही है और कल की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। में कहावत है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो हाथ से निकल चुका है मामला। पिछले बार 100 सैकड़ा भी नहीं था तो लॉकडाउन था, आज सर्वाधिक निकल रहा है पिछले बार के बनस्पत। अभी सरकार की तैयारी क्या है? तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है। मुझे लगता है कल सर्वदलीय बैठक में सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन की ओर जाए। अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। राज्यपाल के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के निर्णय के बाद, लोगों के विचार जानने के बाद सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। लगातार सरकार एहतियात बरतने के लिए कर रही है। सरकार व्यवस्थाओं को खड़ी कर रही है कि कैसे लोगों को हम अधिक से अधिक राहत दे सके और साथ साथ लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग स्वयं जो है से अपने आप का बचाव करें। तो ये सर्वदलीय बैठक निश्चित रूप से, जिसमें महामहिम भी उपस्थित हों, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमारी उम्मीद यह है
कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे सवाल पर जो मानवता की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की जो विहित कार्यप्रणाली है उस दिशा में और बेहतर क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा होगी और इस संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। तो लॉकडाउन की मांग आखिर विपक्ष क्यों कर रहा है? इस संकट को समझने के लिए बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंकड़े जो हैं वो अब डराने से आगे निकलते हुए मौत के आंकड़ों में भी तब्दील होते हुए दिखते हैं। 11 अप्रैल को जो संख्या संक्रमितों की 3,756 थी वो 15 अप्रैल आते आते देखिए सीधे दोगुनी के आसपास पहुंच जाती है, जिसमें 6,133 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। 12 अप्रैल को हालांकि थोड़ी कमी जरूर संक्रमितों की संख्या में दर्ज की गई थी 2,999 का, लेकिन वो आखिरी तारीख थी अब तक के इन 5 दिनों में जब सबसे कम संख्या आई संक्रमितों की। बाकी हर बढ़ते दिन के साथ हर तब्दील जो यहाँ पर तारीख में आपको नजर आ रही होगी वहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई है। 13 अप्रैल को संख्या 4,157 हो जाती है, 15 अप्रैल तक ये 6,133 तक। तो एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि लापरवाही भी लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या यहां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मधेपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मधेपुरा के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की कोई जांच ही नहीं की जा रही, जबकि रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले हर यात्री का जांच अनिवार्य किया गया है। अब अंदाजा लगाइए, जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं अपने राज्य, अपने गंतव्यों तक, अपने घरों तक, अगर उनकी जांच नहीं की जाएगी, उन्हें उसी स्तर पर नहीं रोका जाएगा, तो ये संक्रमण किस रफ्तार से गांवों तक पहुंचता हुआ और परिवारों तक पहुंचता हुआ दिखता है। मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर लापरवाही का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता तुरबसु ने। मधेपुरा में कोरोना अपने रफ्तार पर है और मधेपुरा जिले में 292 कोरोना के मरीज हैं, जिसमें कि 262 के करीब एक्टिव केस जो है यहाँ पर मौजूद है। और आज की बात करें तो आज भी 50 से अधिक कोरोना के नए मामले मधेपुरा में सामने आए हैं। लेकिन जो आप देख सकते हैं, अभी हम मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पर एक ट्रेन आई है कोसी एक्सप्रेस जो पटना से आती है। बाहर से तो ट्रेन यहाँ नहीं आती है, लेकिन जो 2 ट्रेन पटना से यहाँ आती भी है, तो उसके लिए जो कोरोना के जो जांच की जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी स्टेशनों पर, वो कहीं नहीं दिख रहा है और यहाँ तक कि मामूली थर्मल स्कैनिंग तक की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इस बारे में कोई भी डाटा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मध्यप्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। तो देखिए, मुंबई से जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित इस वक्त सामने आ रहे हैं, मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। जिन लोगों के पास टिकट है वो तो स्टेशन परिसर में आराम से दाखिल हो जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं है वो भी सामान लेकर स्टेशन परिसर के बाहर जमे हुए हैं। कुछ लोगों का यह आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी पैसे लेकर स्टेशन के भीतर छोड़ रहे हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य रेलवे ने वेटिंग और प्लेटफॉर्म टिकट इन दोनों पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है, इसे बंद कर दिया गया है और इस वजह से बड़ी संख्या में लोग अब स्टेशन के बाहर खड़े हुए नजर आएंगे, टिकट का जुगाड़ करते हुए नजर आएंगे आपको। पटना का एनएमसीएच अब कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो गया है। यहां 500 अतिरिक्त बेड लगाकर मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। पिछले साल भी कोरोना संकट के दौरान इसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया था। एक बार फिर से नई व्यवस्था होने की वजह से मरीजों को इलाज की सुविधा मिल पाएगी। और साथ ही साथ अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार पटना का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल एनएमसीएच अब कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। यहां पर अब जो मरीज हैं वो आकर सीधे तौर पे इलाज करा सकेंगे। डेडिकेटेड हॉस्पिटल होने के बाद यहां पर 500 अतिरिक्त बेड जो हैं वो कोविड इलाज के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। पहले से 160 बेड पर कोविड इलाज की व्यवस्था यहां पर थी।
कोरोना की जब पहली लहर आई थी तब उस समय भी एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया था। इस बार जब कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाने की घोषणा की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट हैं और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी आज मीटिंग होनी है और इस वर्चुअल मीटिंग में किस तरीके से इसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा इस पर फैसला होगा। किस तरीके से लोगों को सुविधाएं दी जाएगी, विस्तार से चर्चा होनी है। रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, इन 4 जिलों के जो पेशेंट हैं उनका इलाज जो कोविड के पेशेंट होंगे इसी हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल में होगा। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार द्वारा जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि एनएमसीएच कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। तो इससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो मरीजों को मिलेगी। जो एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा इसको लेकर गहन मंथन करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो पेशेंट हैं कोविड पेशेंट होंगे उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और आइए बात करते हैं कोरोना संकट के बीच उस समस्या की जिसे दूर करना बेहद अहम है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो सब कुछ आसान है। मात्र में उधर आपको दिखाए हैं 13 सिलेंडर बचा हुआ है। द सुपीरियर मेडिसिन फॉर कोविड पेशेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की लगातार बात सामने आ रही है। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। हमारी टीम आज अलग अलग अस्पतालों तक पहुंची जहां की वर्तमान स्थिति को जानने की कोशिश की गई। सबसे पहले संवाददाता शैलेंद्र रूबन अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा आप इस रिपोर्ट के जरिए देख और समझ सकते हैं। कोरोना संकट के बीच सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर है मरीजों के लिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है उसके बाद अब इसको लेकर के सरकार ने विशेष तैयारी की है। अलग अलग जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। हॉस्पिटलों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी न हो इसके लिए सरकार की तरफ से खास पहल की जा रही है। इस वक्त हम ये तस्वीर पटना के रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं जहां पर कि सिलेंडर का ये गोदाम है पूरे हॉस्पिटल का और यहाँ की जो स्थिति है वो हम दिखाते हैं। ये सारे सिलेंडर यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी खाली हैं और भरे हुए सिलेंडरों की यदि हम बात कर लें तो चंद ही सिलेंडर जो हैं इस वक्त यहाँ पर भरे हुए हैं। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने के लिए रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में खुद का प्लांट है वो भी लेकिन नाकाफ़ी है क्योंकि लगातार यहाँ 24 घंटे मरीज आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो रहे हैं और जो खाली सिलेंडर हैं उसे भरा भी जा रहा है। लेकिन ये नाकाफ़ी है यहाँ पर चूँकि संख्या काफ़ी इनकी कम है और सभी हॉस्पिटलों में सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े जो सिलेंडर भरने वाले जो एजेंसी हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, वहाँ से भी सिलेंडर लाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर के इंचार्ज हैं रूबन हॉस्पिटल में वो मौजूद है। क्या स्थिति है इस वक्त आपके हॉस्पिटल की? स्थिति अभी बहुत ख़राब है सर, बहुत दयनीय है। हम लोग मरीज बहुत वेंटिलेटर पर हैं, बाईपेप पर हैं, ऑक्सीजन बहुत खपत बढ़ गई है। कल से बहुत किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। रात में 2 बजे तक हम लोग दौड़े हैं हर जगह, लेकिन कल से देख रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद लोग सतर्क हुए हैं। वहाँ पर कर्मचारी रख दिए गए हैं, सिलेंडर देने के हम लोग को आश्वासन दिया गया है। अभी 50 सिलेंडर चल के मेरे पास आ भी रही है पाटलिपुत्रा गैस एजेंसी से। हम लोग फिर निकल रहे हैं सिलेंडर के जुगाड़ में। अभी उषा जाएंगे, पाटलिपुत्रा जाएंगे, उधर बंसी जाएंगे। अभी आपके पास भरे हुए सिलेंडरों की संख्या लगभग कितनी है? मात्र में उधर आपको दिखाए हैं 13 सिलेंडर बचा हुआ है। तो काफ़ी कम है जो सिलेंडर अभी भरे हुए आपके पास, काफ़ी कम है, लेकिन गाड़ी रास्ते में है, उम्मीद है कि पहुंच जाएगी आधे घंटे में। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से जो पहल की गई है उसमें अब सभी हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराई जा रही है। हालांकि ये समस्या सिर्फ एक हॉस्पिटल की नहीं है, अलग अलग सभी हॉस्पिटलों की ये समस्या है। ये भरे हुए सिलेंडर है और सिर्फ इतने ही सिलेंडर अभी रूबन हॉस्पिटल के पास है और इधर
दूसरी ओर ये सभी खाली पड़े सिलेंडर हैं, लेकिन पटना जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल को सिलेंडर मुहैया कराने की बात कही है और उम्मीद है कि थोड़ी ही देर में ऑक्सीजन सिलेंडर रूबन हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो जान बचाने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है इस वक्त मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसे लेकर अब संजीदगी बढ़ती जा रही है। रूबन की तरह अब उद्यन हॉस्पिटल में भी सिलेंडर की कमी है। प्रबंधन को अब भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजार है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कल रात ऑक्सीजन की समस्या ज्यादा हुई थी, अब भी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा है, बहुत ज्यादा कुछ तब्दीली इसमें नहीं आई है। हालांकि सरकार की मदद के बाद उन्हें भरोसा अब इस बात का है, उन्हें भरोसा यह दिलाया गया है कि बहुत जल्द ही ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण में सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन सिलेंडर की पड़ रही है और पटना के लगभग जितने भी अस्पताल हैं वहां अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति पूरी तरीके से नहीं हुई है। हालांकि किसी तरीके से हॉस्पिटल में या जो इंतजाम है हॉस्पिटल के द्वारा खुद से या फिर सरकार के द्वारा भी कहीं कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए हैं, लेकिन उसकी संख्या कम है। चूंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो ऐसे स्थिति में सिलेंडरों की जरूरत सबसे ज़्यादा है। हम ये उद्यन हॉस्पिटल की तस्वीर दिखा रहे हैं, बोरिंग रोड में। देखिए यहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं। यहाँ जब हम आए थे तो हमने कर्मचारियों से बात की तो रात में सरकार के द्वारा भी कुछ सिलेंडर भेजे गए हैं। लगभग यहाँ 30 से भी अधिक मरीज इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी बेहद ज़रूरी है। हालांकि सरकार ने इसके लिए मजिस्ट्रेट भी तैनात की है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। हमारे साथ डॉक्टर वसीम हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, कोविड इंचार्ज हैं। क्या अभी तक की क्या स्थिति है आपके अस्पताल में? बहुत खराब स्थिति है अभी, और हम लोग को हर पल ये डर बना रहता है कि किसी भी समय दिन के 2 बजे या रात के 2 बजे मेरा पेशेंट एक्सपायर कर सकता है। हालत ये है कि 50 सिलेंडर आता है और 2 घंटे 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अभी टोटल मेरे पास कोविड में 31 पेशेंट हैं, सब मिला करके। आईसीयू में 5 पेशेंट हैं जो पाँचों बाईपैप सपोर्ट और वेंटिलेटर पे हैं, ठीक है। और 7-8 पेशेंट अभी हाई फ्लो मास्क पे हैं, सब ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं। अभी 2 दिन पहले की नौबत ये आ गई थी कि मेरा ऑक्सीजन का सिग्नल आ गया कि अब शट डाउन होने जा रहा है। आप बिलीव कीजिए, रात में जा कर के 1 बजे मैं खुद सबका ऑक्सीजन सप्लाई को कम किया। जो ऑलमोस्ट स्टेबल पेशेंट थे उनका 90+ में रखने पे तो वो मतलब मेंटेन किए, लेकिन जो लोग हाई फ्लो पे थे जब उनका कम किए 90 पे तो ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी सब कुछ शुरू हो गई। सरकार ने आई वॉज हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि द प्राइमरी एंड द सुपीरियर मेडिसिन फॉर कोविड पेशेंट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। किसी भी हालात में ऑक्सीजन की आपको अवेलेबिलिटी, सरकार को अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी, तब जाकर के कोविड पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट भी लगाया गया, तो क्या लगता है उसके बाद स्थिति थोड़ी सुधरी है या नहीं? कल रात तक की बात कर रहे हैं, कल रात तक हम ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस किए हैं। कल रात तक की बात कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने क्या मुहैया कराया है या सरकार की तरफ से क्या अवेलेबिलिटी कराई जा रही है, ये अभी हॉस्पिटल को उसका कुछ प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल देखिए, कहा जरूर जा रहा है, लेकिन स्थिति जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहां आकर के पता चलती है कि आखिर क्या चल रहा है। यहाँ जो हमने अभी जो कोविड इंचार्ज है हमारे साथ डॉक्टर वसीम इस हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि स्थिति सामान्य नहीं है और जल्द ही सरकार के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद अब जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तमाम अस्पतालों के क्या है हालात, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर सरकार के दावों की हकीकत जानेंगे इस ब्रेक के बाद।